ही चलाते हैं फिर। आप फ्री विल के साथ नहीं चल सकते। इसमें ऐसा होता है। कुछ चीजें, कुछ नहीं, मैंने बहुत सी चीजें गौर करी हैं। तो जब कर्म हावी हो रहे होते हैं तो आप हर एक, मतलब फंक्शन अटेंड करोगे, सब कुछ करोगे, क्योंकि आपने अगर किसी घर में जन्म लिया है तो इसका मतलब आपके कर्म इकट्ठे हैं। कर्म आपके खत्म होने को है तो आप उस घर में जन्म आपने लिया है, तो आपके साथ ऐसी ही चीजें होंगी। और अगर कर्म आपके इकट्ठे हैं और वो अभी नष्ट नहीं होने हैं, तो आप हर चीज में जाओगे। जहाँ नहीं भी जाना होगा ना, वहां भी जाओगे। मैंने कई उसमें देखा है। तो अब कुछ समय ऐसा था कि पूजा पाठ के बाद कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि फिर भगवान चलाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो जब वो चलाते हैं ना तो उनकी डायरेक्शन सही होती है। किसकी बेटी के उसमें खाना है या नहीं खाना है, जाओ तो उसकी शादी वगैरह में, तो ये सब यही तय करते हैं। जब जिस घर में भी काल भैरव हरि के उसमें नहीं चलते होंगे, तो जब ये करते हैं ना तो ये इनका चलने का और सब कुछ करने का तरीका बहुत अलग है। ये जो इनका तरीका है ना, फिर उससे इंसान मोक्ष पा जाता है। तब करे हुए इंसान की ना सोच बिल्कुल अलग ही निकल कर आती है बाहर। सब कुछ अलग ही पता लगता है। शब्द अलग होते हैं, व्यवहार अलग होता है। और जो दुष्ट होते हैं ना, उनका व्यवहार अलग होता है, वो अलग ही दिख जाता है। अब ज्यादातर लोग इसीलिए जाते हैं फंक्शंस में कि भाई हम किसी के में नहीं जाएंगे तो हमारे उसमें कौन आएगा, है ना। ये चीजें हो जाती हैं। मतलब लोगों के कर्म अटैच हैं, इस वजह से वो उन्हीं को बुलाते हैं जिनके साथ उनके कर्म अटैच हैं ज्यादा। तो जब उन पे कर्म हावी हो रहे होते हैं ना, तो वो इंसान ऐसी हरकतें करता है। लेकिन जब काल भैरव चलाते हैं ना जिस घर को, जिस परिवार को, तो वो सबसे पहले डिटैचमेंट लाते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। उनका काम होता है इंसान को सही दिशा में ले जाना। वो नए कर्म बनाने से रोकते हैं, जो नया कर्मा ना बने उसको बनाने से रोकते हैं वो। लेकिन जिनके घर पर कृपा नहीं होती है ना, तो समझ जाओ ऐसे ही होता है फिर। तो आप किसी के उसमें नहीं भी जा रहे हो, अगर किसी ने नहीं इनवाइट किया है ना, तो खुश हो जाओ। ये बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। और अगर आप रिश्तेदारों में ही मर्ज होके चल रहे हो ना, उन्हीं में ही
घूम रहे हो तो समझ लो आपके कर्म इस जन्म में तो खत्म नहीं होने वाले। आप बाहर निकलोगे ही नहीं उस चीज से, क्योंकि जिन कोड्स के साथ आप, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाल होती है ना, नली होती है ना उसकी, तो वो वैसी ही नली ना, ये लगा लो आप, फैमिली जिस फैमिली में आप जन्म लेते हो ना उनके साथ होती है जुड़ी हुई। तो जहाँ काल भैरव ने करना होता है ना, तो कृपा होती है किसी के ऊपर, तो वो उन उसको ना काटते रहते हैं फिर, जैसे हॉस्पिटल में उसको काटते हैं ना, तो बच्चे को करते हैं ना डिटैच, ऐसे ही काल भैरव डिटैच करते हैं इंसान को। तो जहाँ आपको ऐसा लगे ना कि हम उसमें नहीं जा पाए, या उस फंक्शन में नहीं जा पाए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये भगवान के आपके आसपास होने के ना संकेत होते हैं। ये एक सामाजिक व्यवहार बनाने आप लोग नहीं आते हो यहाँ पर, ये ऐसा होता ही नहीं है, वो सिस्टम ये नहीं है जो लोग सोचते हैं। जैसे उस नली को काटा जाता है ना, ऐसे ही ये काट देते हैं। तो आप मतलब जितने भी है ना कोर्ट्स कट हो जाते हैं, तो डिटैच होके फिर आप मोक्ष पाते हो, वरना आप पा ही नहीं सकते मोक्ष। फिर आप उन्हीं में उसी में घूमते रहोगे, ये होता है इसमें। तो जब तक आप अटैच हो, इसका मतलब भगवान आपके आसपास नहीं है। ठीक है, ये कोई खुशहाली का वो नहीं है कि दो भाइयों में बने, या चार पैदा हो रहे हैं तो चार में बन रही है, या दो भी हो रहे हैं तो उनमें भी बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अटैच होने आते ही नहीं हो। आपके कर्म, आपका जो लक्ष्य होता है ना वो अलग होता है। जैसे जीवन में हर एक इंसान के ऊपर 7 बारीक घात आता है, और जो नहीं करते हैं, मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं और परमात्मा को नहीं ध्यान में लाते हैं ना, तो 7 बारी घात आता है, तो 7वें घात में तो इंसान चला जाता है। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि 3 घात आ गए, 4 रह गए, तो वो छोटे मोटे उसमें वो खत्म हो जाते हैं, फिर 7वें उसमें इंसान चला जाता है। ये ऐसे है। आप अपनी एनर्जी बांट रहे हो, अगर आप किसी के फंक्शन में जा रहे हो आप एनर्जी बांट रहे हो, आप व्यवहार नहीं बांट रहे, आप एनर्जी बांट रहे हो। जहाँ आपको ऐसे डिटैचमेंट आने लगे ना, इस वजह से नहीं कि आपको कुछ वो है, परेशानी है, या आपके दिमाग में सोच है, नहीं, जब भगवान आपको डिटैच करते हैं ना तो वो तरीका होता है। तो कुछ पूजा पाठ के बाद जब डिटैचमेंट शुरू हो गई ना, तो वो कुदरती चीज पर शुरू हुई थी। तो उस टाइम चीजें नहीं दिख रही थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने खुद देखना शुरू करा है, तब मुझे पता लगा है। ठीक है, तो वो मुझे ऐसा होता था कि काल भैरव क्यों रुकते हैं, ये क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्यों करना है, ये मैं ये सोचती थी।
लेकिन अब समझ गई कि उनका मतलब बताने का तरीका क्या है। अब सारी एनर्जी, मतलब जो भी है, जो भी तप गेन किया है, या जब मैं समाधि अवस्था में जाती हूँ तो वो तप मेरे साथ ही रहता है। तो ये चाहते हैं कि मेरे साथ ही वो तप रहे। और ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है कि जीवन में आपको हर चीज़ समझ में आने लगे कि ये ऐसे नहीं करना है या वो चीज़ ऐसे नहीं करनी है या ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि उनके कर्म उन पे हावी हो रहे होते हैं। 99% लोगों का यही हाल है। तो चीज़ें बहुत अलग होती हैं जब काल भैरव की एंट्री आपके जीवन में होती है। ठीक है। तो उसमें अब कुछ ये कुछ लोगों का ऐसा होता है कि किसी के कर्म इतने हावी हो रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि मूर्ति रख ली काली की या भैरव की और उसके बाद उनके वो हो जाएंगे। नहीं, मैंने ये देखा है कि वो एक उनका घर ही एक ऐसा पोर्टल बन गया है उनके कर्मों के अनुसार। तो वो उस पोर्टल में ही कैद हो गए हैं उनकी सोच के चलते।